औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल खसूसियात क्या होती हैं। पहली बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे को पजीर होते हैं। इनका सोर्स, मेन सोर्स दो ही चीज़ें हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी पहली खसूसियत ये है कि ये जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से ज़्यादातर मिलते हैं, और ये जो दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमें मिलते हैं मिनरल से। तो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। कंपोजिशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन यानी तरकीब ये होती है कि इनके अंदर कार्बन लाजमी तौर पे पाया जाता है। इसके अलावा जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं सारे के सारे जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। कार्बन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और सल्फर। On the other hand, inorganic compounds are made up of almost all the elements of the periodic table. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर कार्बन होती है और उसके साथ साथ जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर होती है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कोवलेंट लिंकेज। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर कोवलेंट लिंकेज होती है, और कोवलेंट लिंकेज जो है पोलर भी और हो सकती है और नॉन पोलर भी। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स दैट मे बी पोलर or non-polar, while the inorganic compounds mostly contain ionic bonds. Solubility, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है, ज़्यादातर ये जो है कोवलेंट बॉन्ड होता है नॉन पोलर होता है, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और जो दूसरे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो ज़्यादातर जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेज आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड्स। इन कंपाउंड के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हल हो जाते हैं, जो कि नॉन पोलर होते हैं वो। और जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी, उसमें हल हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स with ionic bonds are soluble in polar solvents like water. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये जो है बिजली के कंडक्टर नहीं होते। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये इनमें आयनिक बॉन्ड होने की वजह से, सॉल्युबल आयनिक बॉन्ड होने की वजह से पानी में हल होने की सूरत में या फिर जो है सोल्यूशन की सूरत में बिजली के कंडक्टर होते हैं। तो देखते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि वेयर्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीइंग आयनिक इन नेचर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ये बिजली के जो है पुअर कंडक्टर्स हैं, जबकि जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आयनिक नेचर होने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में जो है बिजली के कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर वोलेटाइल इन नेचर, और ये बड़ी आसानी से जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे पेट्रोल वगैरह। तो जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। स्टेबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं इसलिए ये इतने स्टेबल भी नहीं होते। थोड़ा सा हीट करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कंबस्टिबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्योंकि कार्बन जो है वो होती है इसलिए ये बड़ी आसानी से जो है वो जल सकते हैं, लिहाजा ये कंबस्टिबल होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंबस्टिबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल, आसानी से जल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नहीं जलते। आइसोमरिज्म, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो उनको आइसोमर्स कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनमें आइसोमरिज्म बहुत कम एग्जिस्ट करती है। अब मेन
characteristic of organic compounds which differentiate them from inorganic substances is their tendency to exhibit the phenomena of isomerism. तो मेन खसूसियत जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करती है वो ये है आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है, जबकि आइसोमरिज्म इज रेयर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ना होने के बराबर है। और रेट ऑफ रिएक्शन आखिरी है ये पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जब इनको रिएक्शन करवाया जाता है तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन देते हैं, क्योंकि पुराने बांड टूटते हैं और नए बांड बनते हैं और बांड के टूटने और बनने में जो है वो टाइम लगता है। तो लिहाजा ये जो है इनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन की स्पीड तेज़ होती है। टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेज द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। दे आर ऑफन स्लो एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कोवलेंट लिंकेज होने की वजह से ये जो है वो मॉलिक्यूलर नेचर रखते हैं और ये जो है बहुत ही स्लो रिएक्शन देते हैं। इनके रिएक्शंस के लिए हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।